अगर आप सोचते हैं कि बड़ा बनने के लिए बड़ा खानदान चाहिए, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। ये कहानी है 5 ऐसे भारतीयों की जिन्होंने न पैसा पाया न कोई बड़ा नाम, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को अरबपति बनाया। इनमें कोई भूखा सोया, किसी ने स्कूल ही छोड़ दिया, कोई अपहरण से बचा और किसी को दुनिया जानती तक नहीं थी। लेकिन आज ये 5 लोग भारत की आर्थिक ताकत का नाम बन चुके हैं। आइए सुनते हैं 5 प्रेरणादायक जिंदगियां जिन्होंने अपनी हिम्मत से इतिहास लिखा। 1. गौतम अडानी, जो डरता नहीं वही सबसे ऊंचा उड़ता है। गुजरात के एक सामान्य व्यापारी परिवार में जन्मे गौतम अडानी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्योंकि उन्हें किताबें नहीं, दुनिया से सीखना था। मुंबई गए और हीरे की एक कंपनी में 100 रुपए महीने की नौकरी की, लेकिन वहां भी उनकी सोच बड़ी थी। वो काम सीख रहे थे, बिजनेस समझ रहे थे। कुछ सालों बाद गुजरात लौटे और शुरू की अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज। धीरे धीरे उन्होंने कोयले, बिजली, बंदरगाह और हवाई अड्डों के क्षेत्रों में काम शुरू किया। लोगों ने ताना मारा, इतना बड़ा सपना, इतना रिस्क। लेकिन अडानी ने कहा, जो लोग रिस्क नहीं लेते उन्हें आगे बढ़ने का हक नहीं होता। मुंद्रा पोर्ट, जिसे कोई लेना नहीं चाहता था, वहां उन्होंने भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बना दिया। 2008 में उनका अपहरण हुआ। 2008 में ही मुंबई हमले में फंसे रहे, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर लौटे। आज अडानी ग्रुप देश की हर बड़ी योजना का हिस्सा है और गौतम अडानी देश के सबसे अमीर लोगों में एक। कहने को पढ़ाई अधूरी थी, लेकिन सपने पूरे थे। 2. राधाकिशन दमानी, चुप रहने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। राधाकिशन दमानी का नाम शायद आपने कम सुना होगा, लेकिन उनका काम पूरे भारत में गूंजता है। डी-मार्ट। बचपन में पढ़ाई अधूरी रही, फिर शेयर बाजार में काम शुरू किया, जहां उन्होंने 10 साल सीखने में लगाए और फिर शुरू की कमाई। लोग शेयर बाजार में शोर मचाते थे, वो चुपचाप समझते और सोचते थे। वो मानते हैं बाजार से पैसा कमाना है तो पहले बाजार को समझो। इसके बाद उन्होंने रिटेल सेक्टर में कदम रखा और बनाया डी-मार्ट। न फ्लैशी स्टोर, न भारी भरकम डिस्काउंट, बस साफ सुथरी दुकानें और कम कीमत पर अच्छा सामान। धीरे धीरे डी-मार्ट देश के हर कोने में फैल गया और दमानी बन गए अरबपति। आज भी वो सफेद कुर्ता पहनते हैं, सादा जीवन जीते हैं, लेकिन सोच उनकी करोड़ों की है। 4. विजय शेखर शर्मा, जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन हौसले आसमान से ऊंचे थे। राजस्थान के अलवर शहर से आने वाले विजय शेखर शर्मा हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़े हुए, अंग्रेजी नहीं आती थी। कॉलेज में क्लास चलती थी इंग्लिश में और वो रात को डिक्शनरी लेकर बैठ जाते थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा, कोडिंग सीखी और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। 2001 में शुरू की अपनी कंपनी 197 कम्युनिकेशन। शुरुआत में कोई पहचान नहीं थी, कई बार पैसे नहीं थे खाने तक के, लेकिन इंटरनेट से जुड़े रहे और सीखते रहे। 2010 में उन्होंने बनाया पेटीएम, एक मोबाइल वॉलेट जो इंडिया में पहली बार शुरू हुआ। फिर 2016 में नोटबंदी आई, लोगों के पास कैश नहीं था, पेटीएम हर जगह छा गया। आज पेटीएम लाखों लोगों का भरोसा है और विजय शेखर शर्मा एक सेल्फ मेड आइकन। 4. राधा वेम्बू, शब्द नहीं काम बोलता है। राधा वेम्बू एक ऐसी महिला जिनका नाम कम जाना जाता है, लेकिन उनका काम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने अपने भाई श्रीधर वेम्बू के साथ मिलकर जोहो की शुरुआत की, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को भी टक्कर देती है। न कोई विदेशी निवेश, न कोई फ्लैशी ऑफिस, बस भारत की मिट्टी से उठी एक साधारण कंपनी। उन्होंने चेन्नई के पास एक गांव से काम शुरू किया, जहां इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती है और दुनिया के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जोहो के 50 से अधिक प्रोडक्ट्स आज अमेरिका, यूरोप, जापान तक चल रहे हैं और राधा वेम्बू उस पूरी साम्राज्य की मालिक हैं। उनका मानना है काम की गूंज होनी चाहिए, चेहरे की नहीं। 5. बायजू रविंद्रन, जिसने पढ़ाया नहीं, पढ़ाई को बदल दिया। केरल के एक स्कूल टीचर बायजू खुद शिक्षक थे और गणित को खेल की तरह पढ़ाते थे। उन्होंने कैट का एग्जाम सिर्फ शौक से दिया, 100% लाया। फिर छात्रों को पढ़ाना शुरू किया, पहले छोटे क्लासेस में, फिर स्टेडियमों में। धीरे धीरे उन्होंने ऑनलाइन वीडियो बनाए, BYGUS ऐप लॉन्च किया। जब लोग कहते थे कि मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती, उन्होंने देश को बताया, पढ़ाई सिर्फ किताब से नहीं, सोच से होती है। आज BYGUS दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक कंपनियों में से एक है और बायजू उस सोच के प्रतीक हैं जिसने शिक्षा को मनोरंजन बना दिया। तो दोस्तों, ये थी 5 ऐसी कहानियां जिनमें संघर्ष भी था, साहस भी था और सपना भी। इन लोगों के पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया में इनका नाम है। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो तो मंजिल जरूर मिलती है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे जरूरी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।